अब अभी कल साधु महाराज बताए थे ना कि भाई जैनियों का इन नवरात्रि से कोई लेना देना नहीं है। हमारा दिगंबर धर्म में, जैन धर्म में नवरात्रों का कोई लेना ही देना, कोई वर्णन ही नहीं है। तो वे खुद ही कह रहे थे, वे साधु महाराज खुद ही कह रहे थे कि अब देखो इतने लोग नवरात्रि मनाने लगे, अब इनमें अकल नहीं समझे। वो अच्छा समझाया थे कि अष्टांग का हमारे यहाँ होती है, तो वे हिंदू तो नहीं अष्टांग का मनाते, वे हिंदू तो अष्टांग का मनाने आते हैं कि क्योंकि उनके अष्टांग का कोई वर्णन नहीं है उनके ग्रंथों में, और तुम्हारे यहाँ कोई नवदुर्गा का वर्णन नहीं, तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। तो वे तो ये तक कह रहे थे कि अब आम पब्लिक की तो सोचो, साधु साध्वी महाराज माता जी नवरात्रे मनवा रहे हैं, गरबा करवा रहे हैं, बोलो अब आप क्या करें। अब तुम कहो कि साहब साधु होते कि नहीं, तो ऐसे भी होते हैं। अब ऐसे साधुओं के पास जाना कि नहीं जाना, वो तुम अपने विचार विवेक लगाओ कि नहीं साहब साधु तो है, पर ऐसे दुनिया में सब तरह के जीव हैं। जैन धर्म परीक्षा प्रदानी धर्म है। जैन धर्म में कोई भी बात किसी के कहने से नहीं मानी जाएगी। किसी ने कह दिया कि गुरुदेव कांजी स्वामी को मत मानो, तुमने मान लिया, अरे तुम पढ़ो तो कांजी स्वामी के बारे में समझो तो कि भाई ये कौन थे, क्या इनका इतिहास है, ये कहाँ से निकले, इनने दिगंबर धर्म क्यों अपनाया, ये आत्मा की कैसी चर्चा करते थे, इनने श्रावकों को क्या बताया, समझो तो। लेकिन समझे बिना ही किसी के कहे में आ जाते हैं, तो भैया फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि जो होता है सो होता है। तो फिर तो साहब ऐसा क्यों होता है, आपको इसके बारे में कुछ कहना है कि हमें यही कहना है, जब जिस जीव की योग्यता जैसी होती है, जब तक उसकी काल लब्धि नहीं आती, तब तक वो ऐसे ही जीवन जीता है, तब तक वो दूसरों की बातों में आए बिना नहीं रहता, दूसरों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। हम भी कभी ऐसे ही थे, जब तक हमारी काल लब्धि नहीं पकी थी हम भी बहुत विरोध करते थे, और जब हमारी काल लब्धि पक गई, हमारी होनहार पक गई, योग्यता जग गई, तो हमें समझ में आ गई। अब जो भाई हैं उन लोगों की भी जब योग्यता होगी तब आ जाएगी, कोई बुराई मानने की तो बात है नहीं। अरे हम तो मारीची से भी बुरा नहीं माने, मारीची से तो खतरनाक कोई आदमी नहीं है दुनिया में, है हम तो मारीची से भी बुरा नहीं माने। हम तो आदिनाथ के समोसण में बैठे थे और बताया ये मारीची है भैया, ये तीर्थंकर बनेगा और अभी उत्पाद मचाएगा, बोले मचाने ऐसा भविष्य में तीर्थंकर बनेगा कि जब बनेगा तुरंत नमस्कार करेंगे, क्या दिक्कत है। जैन धर्म जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं। वो तो कह रहा तुम पर्याय दृष्टि से देखो ही मत, कि क्यों क्या पर्याय का कुछ नहीं पता, वो तो एक सेकंड बाद बदल जाती है। अभी ये अंजन चोर दिखाई दे रहा है, ये राजा के महल से रानी का हार छोड़ कर भागता हुआ दिख रहा है, वो वेश्या के पास जा रहा है, लंपट्टी विषयों का भोगी दिख रहा है, सत्य व्यसनी दिख रहा है। किसको क्या पता कि ये अंजन चोर जिसे तुम देख के घृणा कर रहे हो, अभी थोड़ी देर बाद ही ये मुनि अवस्था धारण कर लेगा और सिद्ध बन जाएगा। ये जैन धर्म जो तुम्हें कहानी बताता है, इसलिए तो बताता है कि किसी को भी पर्याय दृष्टि से मत देखो।